देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसका मैदान बिल्कुल सज चुका है। चुनाव को लेकर पार्टियां तरह तरह की तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव की तरह नहीं है। यह अलग है, अलग कई मायनों में है, क्योंकि जहां एक और एनडीए अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि इस दल के खाते में कितनी सीटें जानी है और कहां पर जानी है, ये सारा मसला पहले ही हल है। तो वहीं एनडीए के प्रतिद्वंदी इंडिया अलायंस में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की लगभग सभी बड़ी पार्टियां चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। सीटों के बंटवारों को लेकर भी स्पष्टता नहीं दिख रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो संभव है कि ये गठबंधन आपसी अंतरकलह में ही उलझ जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि बीते कुछ समय से इंडिया अलायंस के कई पार्टियों में आपसी बयानबाजी चल रही है। मिसाल के लिए मध्य प्रदेश चुनाव ले लीजिए। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सपा गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारेगी। इसके अलावा कमलनाथ के भी अखिलेश यादव को लेकर बिगड़े बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही दोनों नेता नहीं, बल्कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार भी गठबंधन के उसूलों से हटकर अपने तेवर दिखाते नजर आए। ये इसलिए भी झटका है क्योंकि जिस जेडीयू का मध्य प्रदेश चुनाव में जनाधार ना के बराबर है, उस जेडीयू ने भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उन 5 सीटों पर जहां पर कांग्रेस पहले से ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जाहिर है कि वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने कहा कि अगर सपा इतने सीटों पर प्रत्याशियों को उतारती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि अगर हमें पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो हम मीटिंग में जाते ही नहीं और ना कांग्रेस का फोन उठाते। मीटिंग में तो ये तय हुआ था कि कांग्रेस सपा को 6 सीटें देने पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो सपा का एक भी उम्मीदवार लिस्ट पे नहीं था। अब एक तो पहले ही अलायंस में पार्टियों के जुड़ने पर इतनी गहमा-गहमी हुई, उसके बाद अलायंस की जो 3 बैठकें हुई इसमें सीट शेयरिंग के विषय को ही ज्यादा जोर दिया गया, और बार बार सीट शेयरिंग पर जिक्र होने के बाद भी अगर स्थिति ये है तो जाहिर तौर पर अलायंस को नुकसान होगा। अब सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में पैदा हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने 50% सीटों पर उम्मीदवार उतार लिए हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं आप ने 45 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, यानी 50% सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस से टक्कर। जबकि गठबंधन के नियम कहते हैं कि पार्टियों को आपस में सलाह मशवरा और समझौते के आधार पर सीट शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि गठबंधन के नाम पर पार्टियां साथ तो हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रत्याशी भी अलग अलग उतारने हैं। अब अगर राजस्थान चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि राजस्थान में मुख्य लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहां अपने प्रत्याशी उतार देती है तो इससे कम ही सही लेकिन गठबंधन में वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होना तय है। अब जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले इंडिया अलायंस में नेताओं की नाराजगी, बयानबाजी और उससे भी ज्यादा कहीं एक दूसरे के सामने प्रत्याशियों को खड़ा करना गठबंधन को नुकसान देगा तो तय लग रहा है, लेकिन क्या इससे गठबंधन में बड़ी फूट होगी, ये देखने वाली बात है।